अब हम बात करेंगे विवाह की। मनुष्य के जीवन में विवाह का बड़ा योगदान होता है और उसके आधार पर ही आगे की जिंदगी भी निर्धारित होती है, ऐसा सामान्य रूप से मान लेना चाहिए हम लोग। अब आपकी ज्योतिष गृहस्थों के लिए तो ये तो अब जरूरी ये है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य किसी का विवाह होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता कन्या, उसका चयन, पढ़ाई लिखाई, उसका रूप रंग, ये वो सब, कुंडली मिलाना, दुनिया भर की बातें हैं। तो सामान्यतया यदि हम एक जनरल उसमें जाएं तो विवाह के समय कन्या का निर्धारण करते समय क्या सावधानी होनी चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए? बहुत अच्छा विषय है वेदांती जी। और इन विषयों में भावनात्मक निर्णय लेकर के और लोग बाग गलत मार्ग में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो भावनात्मक निर्णय की जगह में धर्मानुकूल निर्णय लेकर के और अपने लिए पत्नी का चयन करें, और उस चयन में केवल स्वरूप का ही ध्यान नहीं दे करके शास्त्रों ने जिन गुणों का वर्णन किया है उन गुणों को ध्यान में रखते हुए यदि किया जाए तो भावी वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। सबसे पहले हम तैत्तिरीय संहिता में विवाह कितना महत्वपूर्ण है ये मैं बता देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके पश्चात गृहस्थाश्रम में, तत्पश्चात वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में जाना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है कि आपको जाना ही चाहिए इसमें। तो मनु जी ने स्पष्टता प्रदान करते हुए लिखा है, यथा वायु समाश्रित वर्तन्ते सर्व जंतवः तथा गृहस्थमाश्रित वर्तन्ते सर्व आश्रमा। अर्थात जैसे वायु के आश्रय से सब प्राणी जीवित रहते हैं वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ आश्रम से जीवित रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की विद्या ही विवाह संस्कार कहलाती है। उसी के विषय में आपका प्रश्न है। जी। आदरणीय मनु जी ने अपनी संहिता में वर्णित किया है कि वर के द्वारा कन्या का चयन किन गुणों के आधार पर करना चाहिए। मनु जी ही हमारे सिद्धांत प्रतिपादक हैं, जिन्होंने समाज को कैसे जीना चाहिए, समाज को कैसे चलना चाहिए, उसके लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यहाँ पर मैं मनु जी द्वारा ही स्थापित कुछ मार्गदर्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इन्होंने बताया है कि जो कन्या माता की 7 पीढ़ी के अंदर की ना हो तथा पिता के सगोत्र की ना हो वह विवाहने योग्य होती है। दूसरी बात है, निम्न कुलों में संबंध नहीं करना चाहिए। जो क्रियाहीन हो, जिसके पुरुष संतति ना होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिस कुल के पुरुष स्त्री के शरीर में लंबे बाल हो, जिस कुल में अर्श, भवशीर, क्षय, मंदाग्नि, मृगी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग हो, जिस कन्या के बाल भूरे हो, अधिक अंग हो या रुग्ण अंग हो, जिसके शरीर में रोम ना हो, जो बहुत बोलने वाली हो, जिसकी आंखें पीली हो, उसके साथ ब्याह नहीं करना चाहिए। आगे वर्णित है, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पहाड़, पक्षी, सर्प और दासी के नाम पर जिस कन्या का नाम हो उससे तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अच्छा। जिसमें भय उत्पन्न हो, ऐसा नाम कोई हो, जो आजकल बड़ा नया नाम रखने के लिए परंपरा हो गई। जिसके कोई अंग बिगड़ गए हो, जिसका सुंदर नाम, जिसके कोई अंग ना बिगड़े हो, जिसका सुंदर नाम हो, हम से हाथी की सी मंदगति हो, सूक्ष्म रोम केश हो, छोटे दांत हो, कोमलांगी हो, उससे ब्याह करना चाहिए। जिसके भाई ना हो, जिसके पिता को कोई जानता ना हो, तो उस लड़की से ब्याह नहीं करना चाहिए। जो द्विज मोह बस ऐसी कन्या से विवाह करता है या रजस्वला होने के दिन से 3 वर्ष छोड़कर 4थे वर्ष में विवाह कन्या से करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करते वो पाप के भागीदार होते हैं। जिस गायत्री मंत्र देने वाले की कन्या से, गुरु की कन्या से, शिष्य या शिष्य की संतान से विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा है, अपनी कन्या सगोत्र को नहीं दें। यदि प्रवर अलग हो तथा विवाह सगोत्र, तब विवाह सगोत्र में कर सकते हैं। अर्थात यदि गोत्र सम है किंतु प्रवर अलग है तो विवाह किया जा सकता है। यहाँ गोत्र और प्रवर के बारे में जैसा निर्णय सिंधु ने
प्रश्न संख्या 590 में वर्णित है, उसे एक बार अवश्य देख लेना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। किंतु सामान्य तौर से गोत्र और प्रवर की जानकारी लोगों को नहीं होती। नहीं हो पाती। गोत्र के बारे में बौधायन ने निम्न गोत्र बताए हैं: विश्वामित्र, जमदाग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त, ये 8 गोत्र वर्णित हैं। जी। प्रवर में प्रवर प्रकष्टकरण अग्नि प्रार्थना को कहा जाता है। प्रवर 49 होते हैं, 49 तरह के प्रवर होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रवर का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे भार्गव, च्यवन, आप्तवन और जमदाग्नि आदि। निर्णय सिंध में वर्णित है कि स्वगोत्र अज्ञान की अवस्था में उस जातक के आचार्य या पुरोहित का प्रवर मान लिया जाता है। यदि किसी को अपने गोत्र का नहीं मालूम है तो उसके आचार्य या गुरु का जो प्रवर है वही प्रवर उसका मान लिया जाएगा। यदि द्विज के आचार्य के गोत्र प्रवर का भी ज्ञान न हो तो अपने आप को किसी को देकर उसी के गोत्र तथा प्रवर को ग्रहण कर लेना चाहिए, या अपने गोत्र और प्रवर के अज्ञान में जमदाग्नि का आचरण करना चाहिए। अर्थात यदि नहीं ही मालूम पड़ पाता तो जमदाग्नि प्रवर आपका प्रवर होगा। कश्यप ऋषि ने निर्णय सिंध में कहा है, यदि अज्ञान से सगोत्र से विवाह हो जाए तो चंद्रायण व्रत से गर्भ की शुद्धि होती है। अर्थात यदि सम गोत्र में विवाह हो गया हो और संतान धारित हो गई हो तो गर्भ की शुद्धि के लिए चंद्रायण व्रत करना आवश्यक। चंद्रायण व्रत अत्यंत कठिन व्रत है, इसके बारे में फिर किसी उसमें वर्णित करेंगे। विवाह संस्कार में कुछ ध्यान देने योग्य और बातें हैं, इन्हें भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर देना चाहूंगा। शौनक जी ने कहा है कि गुरुवादित्य में, अर्थात गुरु सूर्य की राशि में हो या संग में हो, व्यतिपात में, गुरु के वक्र या अतिचार होने में, नष्ट चंद्रमा में, शुक्रास्त में, गुरु तथा शुक्र के बाल या वृद्धि में, पौष और चैत्र मास में, वर्षा में, अधिमास में, केतु तारा के उदित रहने में विवाह नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि यदि कन्या को बाल वैधव्य योग हो तो कुंभ या वृक्ष की प्रतिमा आदि से एकांत में लग्न को करने के बाद ही उसका विवाह करना चाहिए। दुर्भिक्ष में, राष्ट्रभंग में, माता पिता के प्राण संचय में हो और प्रौढ़ कन्या के होने पर विवाह में अनुकूल सुदिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि कोई सुदिन नहीं बन रहा है और ये परिस्थितियां आ रही हैं तो आपको विवाह की अनुमति है। एक माता से उत्पन्न पुत्र और कन्या का एक दिन या एक वर्ष में कोई संस्कार नहीं करना चाहिए। एक साथ उत्पन्न माता पिता का। वशिष्ठ का मदन रत्न में मत है कि पुरुष के विवाह के बाद 3 ऋतु के भीतर उसकी बहन का विवाह कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु यदि 6 माह के भीतर दूसरे वर्ष का प्रवेश हो जाए तो एकोदर से उत्पन्न हुओं का भी विवाह प्रशस्त है। अर्थात जो हमारे हिंदी वर्ष हैं ये परिवर्तित हो जाए। इतनी बड़ी बात आपने बताई। यहाँ तो लोग एक दिन पहले लड़की की कर लेते हैं, दूसरे दिन लड़की की। यही आवश्यक बात थी और दर्शकों के लिए कितना जरूरी विषय रहा, यही जानना आवश्यक था। विवाह, व्रत, यज्ञ, श्राद्ध, होम, अर्चन और जप के आरंभ हो जाने पर सूतक यदि कोई पड़ जाता तो विचार नहीं किया जाता। अनारंभ में विचार नहीं है, अर्थात यदि आरंभ नहीं हुआ है और सूतक आ गया तो विचार करना चाहिए। विवाह कार्य प्रारंभ के दौरान जो कन्या ऋतुवती हो जाए तो उसे 3 दिन तक उपवास कर रात्रि में गौ दुग्ध पान करें और मासिक न हो तो कन्या को रत्न भूषण दान करें। 14, 20, 16, 50 हजार हाथ का 50 या 1000 हाथ का मंडप विवाह में शुभ होता है। 14 हाथ का या 20 हाथ का या 16 हाथ का या 50 हाथ का या 1000 हाथ का। पुत्र का विवाह होने पर 1 वर्ष तक और यज्ञोपवीत संस्कार होने के 6 माह तक अपना मुंडन नहीं करना चाहिए। किसी भी कारण से कोई भी परिस्थिति बन जाए, यदि हमने पुत्र का विवाह किया है या यज्ञोपवीत संस्कार किया है तो 1 वर्ष से 6 माह तक मुंडन हमको नहीं कराना। पिता को विवाह होने के बाद पहले साल में पौष, आषाढ़ तथा अधिमास में कन्या पति के घर में और चैत्र माह में पिता के घर पर न रहे। विवाह उपरांत प्रथम, तृतीय, पंचम दिन में वधु प्रवेश शुभप्रद होता है। अब आजकल तो इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल किसी बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा।
किंतु इसमें नियम यह है कि विवाह जब हो, विवाह मतलब जब वो संस्कार पूरे हो जाए, उसके प्रथम दिन, तृतीय दिन या पंचम दिन में वधु का प्रवेश हो जाना चाहिए। द्वितीय दिन में नहीं होना चाहिए, चतुर्थ दिन में नहीं होना चाहिए। शुक्र बृहस्पति के अस्त होने पर द्विरागमन कभी नहीं करना चाहिए। दो सहोदरों को दो सहोदर कन्याएं नहीं देना चाहिए। अच्छा। तथा 6 माह के भीतर दो सहोदर कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। ये बड़ा दोष बताया गया है। अब आजकल सगी बहनों के विवाह सगे भाइयों से हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत से देखने को मिलते हैं, किंतु उन घरों में फिर कुछ न कुछ विपत्ति तो रहती है। मुहूर्त चिंतामणि का मत है कि विवाह के निश्चय हो जाने पर कन्या या वर के कुल में 3 पीढ़ी तक किसी की मृत्यु हो जाए तो 1 माह के बाद विवाह करना शुभ है। आवश्यकता में अशौच के बाद शांति करके विवाह शुभ है। विशेषतः अग्नि संस्कार के पश्चात ही अशौच माना जाता है। अर्थात यदि अग्नि संस्कार नहीं किया जाए, केवल मृत्यु हो गई है, तो विवाह प्रशस्त, अशौच नहीं। यदि ऐसा है यदि कभी ऐसी घटना हो, कल संस्कार पहले इस काम को निपटा ले, फिर संस्कार ऐसा कर लेना। ये निर्णय सिंधु का निर्णय है। भारी बातें इसमें छिपी थी। हमने तो विवाह में कन्या को पूछा था, लेकिन आपने इतनी बड़ी भारी बातें बताई विवाह के बारे में। क्योंकि प्रश्न था तो मुझे लगा कि कुछ आवश्यक जानकारी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी जानकारी है। यदि गोधूली बेला में वैवाहिक कार्य प्रारंभ कर दिया जाए तो नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, दिन, नवांश, मुहूर्त, योग, अष्टम स्थान दोष, जामित्र दोष, इन सबों का विचार करना आवश्यक नहीं है। अर्थात किसी भी कारण से आप पत्रा के विचार का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो गोधूली बेला में आप विवाह प्रारंभ कर दीजिए, आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। यह निर्णय सिंधु में ये श्लोक वर्णित है। न श्याम रक्षाम न तिथिकरणम नैव लग्नस्य चिंता न वारो न च लव विधिर्नो मुहूर्तस्य चर्चा नो वा योगो न मृति भवनम नैव जामित्र दोषो गोधूली सा मुनि विरुदिता सर्व कार्य पुस्तः। मैं ये बता देना इसलिए आवश्यक श्लोक समझता था कि प्राय इस विषय में कहाँ से बता रहे हैं, तो इसलिए ये निर्णय सिंधु में ये प्रश्न संख्या 19 में वर्णित है, इसलिए मैंने ये बहुत अच्छा आपने प्रमाण दे दिया। क्या है, कई बार कुछ विध्वंसक लोग भी आ जाते हैं, वो टांग खींचने लगते हैं। हाँ, एक प्रश्न तो पैदा हो जाता है कि आप किसी का, बहुत सारे लोगों में कुछ एकाध ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं, उनको टांग खींचने से मतलब है, उनको विरोध करने से मतलब है। हाँ। क्योंकि इस समय बड़ी सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में बड़ी कहना चाहिए भ्रांतियां हैं, तो नहीं, दूषित मानसिकता के लोग प्रवेश करके और हम लोगों को परेशान करना चाहते हैं अपने उपद्रव से। जी जी जी, ये एक बड़ा विषय है। इस विषय पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ, क्योंकि कई मामले इस तरीके के बहुत सामने आ रहे हैं जिसमें कलयुग का प्रभाव कह लें या कली के प्रभाव के नाम से हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचना चाहिए। नहीं, लेकिन जो हो रहा है, मगर हो रहा है उसको रोकने का प्रयास हमें मार्ग में चलना चाहिए। यही धर्म का मार्ग। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जब धर्म विनष्ट होता तो मैं स्वयं आता हूँ। तो ऐसी स्थिति तो मत बनाइए ना कि ईश्वर को स्वयं ये दंड लेना पड़े कि उसको किसी योनि में आना पड़े और किसी योनि में आना। हालांकि स्थिति इसमें एक लाइन और मैं बता देना चाहता हूँ कि मुहूर्त चिंतामणि में गोधूली वेला भी वर्णित की गई है। असल में गोधूली के विषय में भी बहुत शंका रहती है कि कितने बजे गोधूली वेला मानी जाए। हेमंत ऋतु में सूर्य जब गोलाकार हो जाता है, गर्मी में जब आधा अस्त हो जाता है तथा वर्षा ऋतु में संपूर्ण अस्त जब सूर्य हो जाता है, उस काल को गोधूली कहा है। इस बात का विशेष ध्यान रख करके गोधूली का निर्णय करना चाहिए। इस तरह से शास्त्रानुकूल विवाह करके दंपत्ति सुखमय वैवाहिक जीवन यापन कर सकते हैं। यही मेरी शुभ अपेक्षा है, यही आज का उद्देश्य है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये इस लायक मुझे समझा कि मैं इसके विषय का प्रस्तुतिकरण करूं। बहुत बड़ा ज्ञान आपने दिया और इससे लोगों का कल्याण होगा। आप सभी को सुखमय जीवन की हमारी बारंबार कामना है, बधाई है।